चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बहराइच से है। बहराइच के महसी में एक बार फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। बता दें कि पांचवा भेड़िया पकड़े जाने के बाद भी भेड़िए का आतंक अभी तक खत्म नहीं हो पा रहा है। भेड़िए के अलग अलग इलाके के 2 बच्चों पर हमला कर दिया है और जिनको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती करवाया गया है। लेकिन अभी भी अगर बहराइच के कई गांवों की बात की जाए तो भेड़िए का आतंक लगातार जारी है और ऐसे में 5वां भेड़िया तो पकड़ा गया, लेकिन अभी तक जो बहराइच के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उनको अभी भी इस आतंक से निजात नहीं मिला है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि छठा भेड़िया अभी भी वन विभाग की टीम के पकड़ से बाहर है और जिसके लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, तमाम स्ट्रैटेजी वन विभाग की टीम की तरफ से अपनाई जा रही है ताकि छठे भेड़ियों को भी पकड़ा जा सके। हमका खींचने का रखन जवा यह बाजी चिल्लाने तो हमें सब आदमी उठे तब उका खड़े दिन बैटरी लगाए तो क्या चौंदा लग तो दाने दाने भाग गए बाबू सोए तो राम घर में झगड़ा 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 रहा कुत्ता से बड़ा खतरनाक ना है दरवाजे। और बहराइच में लगातार भेड़िए का आतंक जारी है और ऐसे में 5वां भेड़िया तो पकड़ा गया, लेकिन छठे भेड़िए का अभी भी वन विभाग की टीम से की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही, जिसे पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही, लेकिन अभी भी बहराइच के कई ऐसे गांव हैं जहां पर भेड़िए का आतंक जारी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजमल शाह लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजमल, जिस हिसाब से तमाम कोशिशें की जा रही है वन विभाग की टीम की तरफ से, 5वां भेड़िया तो पकड़ा गया, लेकिन छठे भेड़िए के लिए पकड़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी वन विभाग की टीम अपनाएगी? अजमल, देखिए आर्या, निश्चित रूप से आदमखोर भेड़िए ने एक खुली चुनौती दी है वन विभाग को, क्योंकि बीते दिन सुबह लगभग 5 बजे एक आदमखोर भेड़िए को पकड़ा जाता है, उसको पिंजड़े में कैद किया जाता है और ठीक उसी रात में तकरीबन 2 बजे एक मासूम बच्चे पर आदमखोर भेड़िया जो बचा है, छठा भेड़िया, ऐसा वन विभाग का कहना है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि और भी हो सकते हैं। तो उसने रात में तकरीबन 2 बजे एक मासूम बच्चे पर हमला किया, उसके बाद 5 बजे फिर दोबारा हमला किया। तो लगभग एक ही रात में 2 हमले इस आदमखोर भेड़िए के द्वारा किए गए हैं। यही बताया जा रहा है वन विभाग की तरफ से कि यह सरगना है। हालांकि उसका इलाज जो है जनपद बहराइच के मेडिकल कॉलेज में जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार वन विभाग मुस्तैदी बरते हुए इसके बाद भी आदमखोर भेड़ियों का जो झुंड है लगातार चुनौती पर चुनौती दे रहा है। ठीक सुबह पकड़ जाता है उसका एक साथी और उसके बाद रात में दूसरा साथी जो होता है आदमखोर भेड़िए का, वो हमला करता है। हमला करके फिर से जहाँ एक तरफ सुबह उन ग्रामीण वासियों को 60 से अधिक गांव जो प्रभावित है उनको राहत मिलती है सुबह कि हाँ चलो एक भेड़िया पकड़ा गया है, अब हो सकता है दूसरा भी भेड़िया पकड़े जाने के बाद में जो ये आतंक है, इसका पर्याय है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी रात को फिर भेड़िए की दस्तक होती है, फिर वो हमला करता है, 2 मासूमों को घायल करता है, उनको अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, अपना मुंह का निवाला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें असफल रहता है क्योंकि ग्रामीण वासी उस मुस्तैदी बरते होते हैं, उनकी बच्ची की आवाज सुनकर के उसको बचा लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो आदमखोर भेड़िया है वो खुली चुनौती प्रशासन को दे रहा है, वन विभाग को दे रहा है, क्योंकि लगातार वन विभाग ये कह रहा है कि तमाम मशीनरी लगाई गई है, तमाम प्रशासन के वो अधिकारी लगाए गए हैं, लगातार हमारी मुस्तैदी है, लेकिन तमाम दावे कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं। जी भैया। बिल्कुल अजमल, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2 हमले किए गए कल रात को भेड़िए की तरफ से और कल ही 5वां भेड़िया पकड़ा गया। ऐसे में दोनों गांवों की दूरी कितनी है? क्या इससे कितना अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले किस गांव में हमला किया है और उसके बाद जो दूसरे गांव में हमला किया है, इन दोनों की दूरी कितनी मापी जा रही है? क्या लगता है कि एक ही भेड़िए के ने दोनों गाँव में हमला किया या फिर भेड़िया और भी हो सकते हैं? अजमल जी आर्या, मैं आपको बता दूं कि ये महासी के एक ही महासी तहसील गांव है, जो एक का नाम है गड़ियनपुरवा और दूसरे का नाम है मैकूपुरवा। ज्यादा दूरी इन दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीणों का कहना है कि ये एक भेड़िए का हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में एक 11 वर्षीय मासूम के ऊपर हमला करता है भेड़िया। वहीं 5 बजे सुबह तकरीबन 10 साल की बेटी शिवानी के ऊपर हमला करता है। तो ग्रामीणों का कहना है साफ तौर पर कि एक भेड़िया ये इस तरह के हमले एक ही रात में लगातार 2 हमले नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी लगातार मुस्तैदी बरते हुए वन विभाग लगातार सेक्टरों में बांटने के बाद में उन टीमों को वहां पर मुस्तैदी के लिए लगातार जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी भी लगा
लगा दी गई है कि रात भर कॉम्बिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोकेट जो कल रात में जो भेड़िया ने हमला किया उन दोनों मासूमों पर, उनको लोकेट करने में कमी हुई और कहीं ना कहीं वन विभाग के ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो रहा है। जी आर्या। बिल्कुल अजमल, और जिस हिसाब से लगातार भेड़ियों का आतंक जारी है, हमले जारी हैं, और ऐसे में एक बार फिर से दो बच्चों पर हमला किया गया है, सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि तमाम तैयारियां की गई हैं, तो ड्रोन लगाए गए हैं, शूटर्स को तैनात किया गया है, पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है, और इसके बाद भी रात में दबे पांव भेड़िया आता है और लोगों पर हमला कर देता है। तैयारियां क्या प्रशासन की तरफ से की गई हैं? तो इतनी तैयारियों के बावजूद भी ये हमले हो रहे हैं, कमी कहाँ रह जा रही है अजमल? ये भी लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। आदमखोर भेड़िए हमले पे हमले कर रहे हैं और ये लगातार वन विभाग एक तरफ ये कहता है कि हमारे पास तमाम तरह की जो है स्ट्रेटेजी है, हम इसको अपना रहे हैं, और लगातार उनका ये भी दावा है कि हम उसके ऊपर पूरी तरह से कमर कसने की प्रयास में हैं। लेकिन सुबह उसको एक भेड़िए को, एक साथी को पकड़ा जाता है और शाम में 2 हमले हो जाते हैं, तो बड़ा सवाल वन विभाग के सामने खड़ा हो रहा है और बड़ी चुनौती बार बार एक के बाद एक करके आदमखोर भेड़िया देता चला जा रहा है और इसकी चुनौती का सामना वन विभाग करने में असमर्थ दिख रहा है। जी आर्या। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजमल तमाम सारी जानकारी देने के लिए।